एक छोटे से गांव में, जहां सुमित्रा नाम की दुष्ट सास और उसकी नई बहू राधा रहती है। शादी के बाद राधा ससुराल आती है और सुमित्रा का स्वागत करने पर उसे कड़वी बातें सुनने को मिलती हैं। सुमित्रा राधा को बिल्कुल पसंद नहीं करती और हमेशा उसे अपमानित करने और तंग करने का प्रयास करती है। वो राधा से कठोर शब्दों में बात करती है, उसे घर के कठिन काम करने पर मजबूर करती है और उसके किसी भी प्रयास को सराहना की बजाय नकार देती है। राधा शांत स्वभाव की और समझदार लड़की है। वह जानती है कि सास का व्यवहार उचित नहीं है, फिर भी वह उनके लिए आदर बनाए रखती है। वह अपने पति को कुछ नहीं बताती क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके घर में अशांति हो। हर दिन राधा सास की बातों और तानों को चुपचाप सहती है। सुमित्रा रोज राधा को छोटे छोटे कामों में परेशान करने के नए नए तरीके निकालती है, जैसे कि उसे रात को देर तक जागकर काम करना, सबके लिए खाना बनाना और फिर खुद बिना खाए रह जाना, और उसे गांव वालों के सामने बार बार बेइज्जत करना। गांव में कई लोग सुमित्रा के स्वभाव से वाकिफ होते हैं, लेकिन वे भी राधा की सहनशीलता और अच्छे स्वभाव के कायल होते हैं। गांव की एक बुजुर्ग महिला, जिसे सभी अम्मा कहते हैं, राधा को अपने पास बुलाती है और समझाती है कि किस तरह बुद्धिमानी और प्रेम से चीजें बदली जा सकती हैं। अम्मा कहती हैं कि सास का व्यवहार एक कारण से ऐसा है और यह कारण समझना जरूरी है। वो बताती हैं कि सुमित्रा का एकमात्र बेटा ही उसका सहारा है और सुमित्रा को डर है कि बहू के आते ही बेटा उससे दूर हो जाएगा। अम्मा राधा को सुझाव देती हैं कि वो प्यार से सास का दिल जीतने की कोशिश करे। राधा अम्मा की बात मानते हुए सास के प्रति अपने व्यवहार में और भी विनम्रता और आदर लाने का प्रयास करती है। धीरे धीरे वह सास के हर पसंद और नापसंद का ख्याल रखना शुरू करती है। सास की देखभाल करना, उनके आराम का ध्यान रखना और उनके साथ समय बिताना शुरू कर देती है। शुरुआत में सुमित्रा को यह सब एक चाल लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसे राधा के सच्चे स्वभाव का एहसास होता है। एक दिन जब राधा बीमार पड़ जाती है और फिर भी सुमित्रा के लिए खाना बनाती है, तो सुमित्रा के दिल में हल्का सा परिवर्तन आता है। उसे अपनी बहू की अच्छाई का पहली बार एहसास होता है। समय के साथ सुमित्रा का दिल बदलने लगता है। एक दिन जब गांव में कोई समारोह होता है और सब राधा की तारीफ करते हैं, तो सुमित्रा गर्व महसूस करती है। उसे महसूस होता है कि उसकी बहू ने हर समय उसके बुरे व्यवहार को सहा और फिर भी उसे प्यार से संभाला। सुमित्रा अपनी गलतियों को समझने लगती है और उसे अपनी बहू का महत्व समझ आता है। सुमित्रा अपनी गलतियों के लिए राधा से माफी मांगती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं। अब उनका रिश्ता मां बेटी जैसा हो जाता है। सुमित्रा का कठोर दिल बदल जाता है और वह अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है। अब सास बहू का रिश्ता पूरी तरह बदल चुका है। परिवार में खुशी और प्रेम का माहौल बन जाता है और गांव में उनकी कहानी मिसाल बन जाती है कि किस तरह प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से कठिन रिश्ते को सुधारा जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी प्रेम और सहनशीलता का मार्ग अपनाकर रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है। सास बहू के इस रिश्ते को एक नया आयाम देने के लिए राधा की सहनशीलता और सुमित्रा का पश्चाताप एक सुंदर संदेश देते हैं।